Once again, welcome to my new episode into the series of brand and brand management। और आज मार्केटिंग की थीम चल रही है तो उसमें मैं बात करूँगा। एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, व्हाट आर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट मार्केटिंग डिजास्टर इन हिस्ट्री। तो ये बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमको थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जाननी चाहिए, या फिर ये आपके बिजनेस में भी काम आएगा कि आप भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बिजनेस में क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको इतिहास पे पता चलता है। तो इसीलिए इतिहास जरूर पढ़ना, क्योंकि वही इतिहास वापस दोहराता जरूर है। तो सेम अप्लाई द into the fundamentals or into the marketing techniques also. So today I will tell you about the five history or the five major disaster which has been happened into the history into the world of marketing. तो पहली बात अगर मैं करता हूँ वो है वाव एयरलाइंस की। वाव एयरलाइंस जो बहुत ही फेमस एयरलाइंस थी, उन लोगों ने आई थिंक ये कहाँ की थी, लेट मी चेक, आयरलैंड की। ये आयरलैंड की एयरलाइंस थी जिन्होंने पूरी तरह से अपने आप को बैंकर डिक्लेयर कर देते, और बैंकर हो जाने से पहले भी मतलब इंटरनल टॉप एग्जीक्यूटिव को ये पता था कि हम पूरी तरह से बैंकर हो रहे। उसके बावजूद भी इस एयरलाइन ने क्या किया कि इस एयरलाइन ने अपनी टिकट बेचना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वर्ल्ड वाइड तकरीबन 10,000 कस्टमर को वो लोग ने अपनी टिकट बेचना कंटिन्यू रखा। मतलब समझ लो आज बुधवार है 4 जनवरी और कल 5 जनवरी को कंपनी बैंकर पूरी तरह से होने वाली। उसके बावजूद 24 घंटे पहले भी उन्होंने सबको टिकट बेचना जारी रखा, और ग्राउंड स्टाफ को और क्रू स्टाफ को ये पता ही नहीं कि कंपनी अगले ही दिन 24 घंटों में पूरी तरह से बैंकरप्ट होने वाली है। हाय रोहन। तो उन्होंने इतनी सीक्रेट रखी, और जैसे ही बस, और जो 10,000 कस्टमर वर्ल्ड वाइड एयरपोर्ट पे टर्मिनल पे राह देख रहे थे कि वाओ एयरलाइन से हम टिकट लिए हैं और हमें हमको जाना है, उनके 1 या 2 घंटे पहले उनको पता चला कि ये नाम की एयरलाइन तो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाएगा, और उन 10,000 कस्टमर के सारे पैसे उड़न छू। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ द कंपनी हैज गॉन इनटू डिजास्टर। ठीक है, ये पहला। दूसरा है एक केस है एप्पल का, जहाँ पे एप्पल ने मार्केटिंग करने के चक्कर में उनकी ब्रांड इमेज कुछ टाइम के लिए खराब हो गई थी। अगर आप सोच लीजिए कि अगर आप सुबह उठते हैं, आपके पास आईफोन है और आईट्यून में आपके अकाउंट में एक ऐसे गाना अपने आप ऐड ऑन हो जाता है जो आपको पसंद ही नहीं है, या आपने जिसको सब्सक्राइब भी नहीं किया है, चाहे पेड हो या फ्री हो, और वो अपने आप ऐड ऑन होते रहता है। ठीक ऐसे ही 50 मिलियन कॉपी ऐड ऑन हुई थी ऐसे कई हजार आईट्यून्स के अकाउंट के कस्टमर्स के अंदर में, जिन्होंने उसको सब्सक्राइब भी नहीं किया था। ऐसा हुआ था। U2 करके एक एल्बम हुआ था आई थिंक अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में, जहाँ पे बहुत सारे सब्सक्राइबर को अपने आप अकाउंट के अंदर में अलग अलग एल्बम ऐड ऑन हो रहे थे उनके डिवाइसेस में। इससे बहुत बड़ा हल्ला मच गया था, और इससे एप्पल की बहुत बदनामी हुई थी, और इसीलिए आगे जाके एप्पल को एक नई वेबसाइट बनानी पड़ी, और उस वेबसाइट टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको वो सारी जो मिस्टेक उनकी हुई थी, जो ऐड ऑन किए थे आईट्यून के अकाउंट में, वो सारे अकाउंट और सारे एल्बम डिलीट करने पड़े U2 एल्बम को। दैट वॉज अगेन अ डिजास्टर। उनको लगा शायद बहुत अच्छा होगा, पर उल्टा उनके कस्टमर बेस में नुकसान होने लगा था। So always take care what you are doing in your marketing part when you are approaching to your customer, or whether what you are delivering to your customer. तीसरा है एक ट्वीट है फेमस है जस्टिन सैको करके एक है। इस लेडी ने हंसी मजाक में ट्वीट कर लिया था कि आई होप आई डोंट गेट द एड्स, आई एम जस्ट किडिंग, आई एम वाइट। अब इतना सा ट्वीट ने पूरा ट्विटर पर हल्ला मचा दिया था, और उसकी बहुत ही जाके बदनामी हुई थी। तो ट्विटर पर बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी भी रहती है, लेकिन इम्पैक्टफुल रहता है, क्योंकि वहाँ इंटेलेक्चुअल क्लास और हाई क्लास के लोग और बुद्धिमानी वर्ग, बुद्धिमतम वर्ग वहाँ हाजिर रहता है। तो आप क्या डालते हो बहुत सोच समझ कर आपको डालना चाहिए। तो आप ब्लास्ट भी कर सकते हो, आप फेमस भी हो सकते हो ट्विटर पर डिपेंड्स व्हाट यू आर ट्वीटिंग ओवर देयर। तो टेक केयर वाइल ट्वीटिंग ऑन द ट्विटर। ओके, अभी तो इलॉन बाबा ही हैं, उसके करता रहता, तो बहुत संभाल के वहाँ पे कीजिएगा, वरना आपका अकाउंट को कुछ भी हो सकता है। देन नेक्स्ट वन मोर डिजास्टर ऑफ मार्केटिंग वॉज डन बाय द फियाट द ऑटोमोबाइल कंपनी, जहाँ उन्होंने मार्केटिंग कैंपेन में तकरीबन 50,000 लेटर्स भेजे थे कई साल पहले वुमेन्स कस्टमर को, या मैं बोलूँ वुमेन प्रॉस्पेक्ट को। उनके पास जो डाटाबेस होगा उनको भेजा था एक
मार्केटिंग कैंपेन में अपने उन जैसे ईमेल हम आज डालते हैं प्रोस्पेक्ट को, वैसे लेटर्स उन्होंने 50,000 तकरीबन वुमेन्स को भेजे थे, जो उनको लगा कोई हमको स्पाई कर रहा है और उनको काफ़ी नाराज़गी हुई थी उन वुमेन्स को। ऑब्वियसली एनी वुमेन विल गेट इनसिक्योर, एक अनजान कंपनी से, अनजान इंसान से, अनजान डिपार्टमेंट से हमको कोई लेटर आता है जहाँ पे उसकी प्रमोशन हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहाँ से आ गया, मैंने तो किसी को सब्सक्राइब या फॉर्म फिलअप तो किया है नहीं। तो वहाँ पर भी एक स्पेन में ये हुआ था और बहुत ही ज़्यादा लोगों में नाराज़गी हो गई थी। बाद में आई थिंक कंपनी को माफ़ी मांगनी पड़ी या कंपनी ये कैंपेन वापस ले लिया। तो संभाल के रखें आप अपना न्यूज़ लेटर्स, अपने ईमेल्स, ट्वीट्स, यूट्यूब पर वीडियोस क्या डाल रहे हो, किसको भेज रहे हो, इस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। मार्केटिंग डजंट मीन क्या आप अंधाधुनी कुछ भी मार्केटिंग करते रहो। ओके, और लास्ट में पांचवा सबसे महत्वपूर्ण था, वो है एडिडास का 2003 का ईमेल मार्केटिंग कैंपेन, जहां एडिडास ने 2003 बॉस्टन मैराथन नाम का एक स्पॉन्सर पोस्ट उन रनर अप और एथलीट्स को डाला था जो रह गए थे। ठीक है, तो उन्होंने कुछ ऐसा था, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर अ सर्वाइवल इन द मैराथन ऐसे, और वो ईमेल पहुंच गया था उन लोगों को जिनके हाल ही में रिलेटिव की या घर में किसी की मृत्यु हुई थी। तो वहाँ पे सर्वाइवल वाला, कॉन्ग्रेचुलेसन वाला, यानी आप एथलीट को कॉन्ग्रेस कर रहे कि चलो आप लास्ट में रह गए, लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी गुस्सा आ गया कि ये चला गया उन मृतकों के परिजनों को जिनकी घर में डेथ हुई थी, और क्रोध में आके उन्होंने पूरी तरह से एडिडास को बहुत ही ब्लास्ट किया था। वहाँ जाके एडिडास ने वो कैंपेन वापस भी लिया और पता चला कि ईमेल मार्केटिंग में हमसे भूल हो गई, गलत डाटाबेस को ईमेल चला गया। तो ये ध्यान रखिएगा आप किसको क्या मैसेज भेज रही है, एसएमएस है, ईमेल है, एड्स रन कर रहे हो, न्यूज़ लेटर भेज रहे हो, ऑफ कॉपी में भेज रहे हो, यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग। तो इसलिए आज ये 5 केस स्टडी आपको दी टू लर्न समथिंग फ्रॉम दोज बिग कंपनीज, दोज आर मेक अ वेरी बिग मिस्टेक अननोइंगली। नोइंगली कोई नहीं करता, अननोइंगली की, बट विद अ गुड इंटेंशन टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज, लेकिन इट क्रिएट अ बिग डिजास्टर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। और अगर आपको ये आज का एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आई होप माय स्मॉल वीडियो ऑन द डिजास्टर ऑफ मार्केटिंग कैंपेन had put value to your life, and thank you very much for listening to me. Bye bye.